दतिया जिले में रेत ठेकेदारों की खुली मनमानी और पुलिस की अवैध एंट्री वसूली से त्रस्त रेत परिवहनकर्ता आखिरकार भड़क उठे। रविवार को रेत यूनियन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी। इसका सीधा असर यह है कि आज से दतिया में रेत सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, जिससे निर्माण कार्यों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। कारोबारियों का आरोप है कि ट्रैक्टर चालक जब सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का पूरा भुगतान कर देते हैं, तब भी रास्ते में ठेकेदार और पुलिस कर्मचारी द्वारा जबरन एंट्री वसूली की जा रही है। यूनियन ने इसे खुली लूट बताते हुए कहा कि अब अत्याचार झेलना संभव नहीं है। रेत यूनियन के सदस्यों ने कलेक्टर के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट करेंगे कि ठेकेदार की मनमानी पर तुरंत रोक लगाई जाए और परिवहनकर्ताओं से नियम के विपरीत न वसूली की जाए, न परेशान किया जाए। उनके अनुसार जब हम रॉयल्टी लेकर चले रहे हैं तो फिर भी दोबारा वसूली क्यों? यह सरासर शोषण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत यूनियन ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, एक भी ट्रैक्टर रेत लेकर नहीं चलेगा। हड़ताल के चलते दतिया में निर्माण और सरकारी कार्यों पर गंभीर असर पड़ सकता है। अपना नाम बता भैया। क्या शंकर। कब से ट्रैक्टर बंद करे रखा? 3 दिन से बंद है साहब। क्यों बंद करेंगे? मजदूरी नहीं चल रही है, ना ट्रैक्टर चल रहा है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो अभी रेत यूनियन वालों की हड़ताल चल रही है, उस वजह से आपको कितना हड़ताल है, 3 दिन से समस्या है। मजदूरी करते हैं तो पैसा मिलता है, आटा नहीं है घर में 3 दिन से भी। तो क्यों हड़ताल की गई है, आपको पता है इसकी जानकारी? हाँ, ये पैसे ज़्यादा लग रहे हैं इन लोगों के, सो हड़ताल है, कह रहे बंद है ट्रैक्टर। हम लोग बालू सप्लाई का काम करते हैं। दतिया में शासन और प्रशासन और ठेकेदार की अवैध तरीके से मनमानी वसूली के खिलाफ हम लोग एकत्रित हुए हैं और हड़ताल रखी है। हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि हम खनिज भी जमा करते हैं रॉयल्टी के द्वारा, शासन को खनिज जाता है ना। उसके बावजूद हम खनिज भी जमा करते हैं, हमारे वाहनों पर मनमानी तरीके से कार्रवाई होती। कोई भी आता है वाहन रोक लेता है, अवैध वसूली करता है। जबकि अभी एक मेरा मित्र है, ये आशीष राय, इसने रॉयल्टी ले रखी थी, इसके बावजूद एसडीओपी मैडम ने उसके ट्रैक्टर को पकड़ लिया और उस पर कार्रवाई कर दी। हमने ये पूछा कि मैडम कार्रवाई क्यों हुई, तो बोले वो कर दी हमने। और रॉयल्टी में, जबकि रॉयल्टी ख़त्म नहीं हुई थी, 1 घंटे का समय था उसमें। तो ये प्रशासन, शासन और पुलिस और ठेकेदार की मनमानी से हम लोग बहुत आहत हैं और इसी के लिए हम लोगों ने हड़ताल रखी है। जब रॉयल्टी की कीमत 732 रुपये है, ऐसा करंट रेट पता नहीं कितना, लेकिन 750 के अंदर है, फिर 2800, 3000, 3500, 5000 क्यों वसीले जा रहे हैं? अगर वो इस चीज़ पर कार्रवाई करते हैं कि ट्रैक्टरों में ओवरलोड आ रहा है, तो भाई उन पर भी तो कार्रवाई करो जो ओवरलोडिंग करवा रहे हैं वहाँ। और हमसे 10-10, 8-8 गुना ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। वो किस चीज़ के वसूले जा रहे हैं? ठेकेदार पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, अगर हम लोगों पर कार्रवाई होती है तो ठेकेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस जो हम लोगों से अवैध वसूली कर रहा है, माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को उस चीज़ पर भी संज्ञान रखना चाहिए। अगर हम लोगों से वसूली तो वो भी तो गलत है ना। रेत यूनियन ने रेत ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ ट्रैक्टर बंद रखने का निर्णय लिया है। हम लोग जब तक रेत का काम बंद रखेंगे, जब तक प्रशासन और शासन, जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी, अधिकारी हम लोगों की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं करते हैं। रेत ठेकेदार मनमानी रॉयल्टी वसूल कर रहा है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। शासन के जो नियम हैं, नियम अनुसार रॉयल्टी रेत ठेकेदार ले, इसके लिए अधिकारी रेत ठेकेदार को निर्देशित करें। दूसरा विषय है, जब हम लोग रॉयल्टी लेकर आते हैं उसके बाद भी पुलिस किस बात की एंट्री लेती है, पुलिस की एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। अगर जब या तो रॉयल्टी गलत है, फिर तब पुलिस पैसे ले रही, या फिर पुलिस गलत है कि रॉयल्टी के बाद भी पैसे क्यों ले रही। तो इसलिए जब हम लोग नियम अनुसार चल रहे हैं तो पुलिस को भी नियम में चलना चाहिए और हमारी रॉयल्टी एंट्री बंद होनी चाहिए। या फिर हम लोग रॉयल्टी लेना बंद कर देंगे तो प्रशासन को जिम्मेदारी होगी। जब हम शासन का सहयोग कर रहे हैं, शासन के नियम मान के रॉयल्टी ले रहे हैं, तो उसके बाद भी फिर पुलिस किस बात की एंट्री हमसे ले रही है। इस बात को लेकर हम सभी रेत यूनियन के सदस्य हड़ताल पर हैं कि जब तक पुलिस की एंट्री बंद नहीं होती और रेत ठेकेदार की मनमानी वसूली बंद नहीं होती रॉयल्टी के नाम पर, जब तक हम लोग सब अपने रेत के ट्रैक्टर बंद रखेंगे, शहर में रेत सप्लाई नहीं करेंगे। पूरे शासन और प्रशासन से आपत्ति है कि ये ऐसा तो है नहीं कि पुलिस की एंट्री की मनमानी रॉयल्टी की जानकारी जिले के कलेक्टर महोदय को और पुलिस अधीक्षक महोदय को ना हो। उनको इस पर संज्ञान में लेके कार्रवाई करना चाहिए। अगर हम लोग बिना रॉयल्टी के आए तो हम पे बिल्कुल कार्रवाई करो, फिर हम लोग
विरोध नहीं करेंगे कि हम भी गलत हैं। जब हम शासन के नियम मान रहे हैं, शासन को रॉयल्टी दे रहे हैं, उसके बाद ही फिर किस बात की एंट्री दें। इसके लिए हम लोग इसके विरोध में हैं। शासन हमारी बात सुने और इस पर तत्काल रोक लगाए। हम लोग अगर गलत हो तो हम पे कार्रवाई करो। आज 3 दिन से हम रेत यूनियन वाले हड़ताल पे हैं। 3 दिन से शासकीय जो भी कार्य चल रहे हैं टोटल सारे बंद हो चुके हैं। मजदूर 3 दिनों से, मजदूर की रोज़ की दिहाड़ी मिलती है, मजदूर 3 दिनों से परेशान है और ट्रैक्टरों के जो ड्राइवर हैं वो भी परेशान हैं। जो भी शासकीय काम है और प्राइवेट लोगों के जो काम है सारे बंद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान है प्रशासन का, शासन का। रॉयल्टी भी बंद है तो रॉयल्टी से भी शासन का क्षतिपूर्ति होती है, तो इन सारी चीज़ों से सभी लोगों को नुकसान है। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।